नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मवीर और आज हमारे साथ हैं पूज्य स्वामी यशदेव जी। तो स्वामी जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वामी जी आपके बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन आज जिज्ञासा हुई कि स्वामी जी आप इस लाइन में कैसे आए? और उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो कि आपको हम स्वामी यशदेव जी बुलाते हैं, तो आपका वास्तविक नाम, बचपन का नाम क्या स्वामी यशदेव ही था या कुछ और था स्वामी जी? अपनी थोड़ी-सी जर्नी बताइए हमें। ठीक है प्रोफेसर साहब, पहले प्रभु का नाम लेके ये काम करते हैं। तो बचपन से जहाँ हम पैतृक जो जन्मभूमि है वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के नीमराणा क्षेत्र में सांसेड़ी गांव है। और उस समय मेरा नाम यशवंत रहा। और यशवंत का अर्थ भी यश मानी कीर्तिवंत मानी बढ़ाने वाला। ये हमारे एक गुरुजी ने हमारा नाम निकाला था और बचपन का नाम यशवंत है। उसके बाद में हमारे आचार्य सत्यप्रिय जी ने ये वस्त्र में लाल और उन्होंने शिष्य रूप में यशदेव नाम रख दिया था। जी स्वामी जी, दूसरा आपने पढ़ाई मतलब नॉर्मल जो पढ़ाई करते हैं उसी तरह से पढ़ाई की या गुरुकुल में चले गए थे? हाँ, पढ़ाई का ये है कि प्राइमरी स्कूल गांव से हम पढ़े और उसके बाद द्रोणाचक कला में हाई स्कूल न वो मिडिल स्कूल में पढ़े। उसके बाद में मैं मिडिल स्कूल करके और हमारा एक आश्रम है वैदिक बनखंडी आश्रम। तो घर से मैं 13 वर्ष का था, उसमें कक्षा 8 करके वैदिक बनखंडी आश्रम द्रोणाचा खुर्द, वहाँ मैं गुरुजी के वहाँ घूम अपना खेत है उसमें जाता था गुरुजी के पास। वहाँ वेद आदि शास्त्र पढ़ते थे। गुरुजी थोड़ा थोड़ा बता, ये देखो ये देखो सत्याकाश में ये लिखा, पढ़ो इसको ये। तो वो पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा वहाँ जानते रहे, थोड़ी रुचि बन गई और फिर मैं वहाँ रहा। उसके बाद में हाई स्कूल था शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई की? पढ़ाई की और वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी भी की। पहले हाई स्कूल था फिर वो हायर सेकेंडरी बना, उस समय +2 ये नहीं था। उसके बाद में फिर वो मैं कॉलेज में एडमिशन लेने की अपनी वो ली थी, तो वो कारणवश से कुछ परिस्थिति ऐसी थी फिर वो कॉलेज में भी नहीं जा पाए और गुरुकुल में भी उस समय ना जा पाए। हमारे वहाँ खेती का कार्य ज़्यादा था, इसलिए उसमें फिर हम खेती बाड़ी में लग गए। कई वर्ष तक फिर खेती करते रहे मतलब घर में ही खेती करते रहे आश्रम। आश्रम में? हाँ जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक बच्चा होता है घर में, हष्ट-पुष्ट है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तो उस बच्चे को घरवालों ने कैसे जाने दिया आश्रम में कि भई आप आश्रम में जाइए, आश्रम में रहिए? क्योंकि माता-पिता की तो इच्छा होती है कि बच्चा शादी करे, घर में रहे, अपनी गृहस्थी चलाए, क्योंकि ज़मीन आपकी खूब थी, अच्छा घराना था। जी। तो ये कैसे परमिशन, अनुमति दी, माता ने, पिता ने या किसने? हाँ, ये कुछ संस्कार भी होते हैं। जब मैं छोटा था, लगभग प्राइमरी में नहीं तो उससे भी छोटा था, उस समय हमारी जन्म भूमि एक वहाँ नया गांव चक नंबर 2 के पास में थी। हमारे वहाँ दादाजी और बूढ़ी माँ रहते थे, मैं उनके पास रहता था। तो वहाँ एक शिव स्वरूप महाराज वहाँ आते थे, उस समय वो आए थे। तो वहाँ भोजन के लिए कुछ रोटियाँ, अरे मैया टिकिया दे दो, भोजन के लिए आते थे। तो मैं जब छोटा था तो मुझे वो अच्छे भी बहुत लगते थे। मैं उनके पास भी कई बार जाता रहता, तो मुझे थोड़ी सी वैराग किसी साधुओं की सी लगाव हो गया था। उसके बाद में फिर मैं जब कक्षा 8 में था तो माता पिता तो नाराज हुए और मना भी कर दिए। लेकिन मैंने बूढ़ी माँ से मैंने पूछा, दादी माँ से, दादी माँ बोले भाई आराम पाएगा। तो उनका मैं आशीर्वाद ले लिया। फिर मैं जब वहाँ से चला तो हमारी माताजी वो खेत में लावणी कर रही थी कटाई की। तो वो उन्हें, बेटे अब आप ना मान रहे तो भाई अब हम तो ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन अब माँ की लाज और माँ का वो दूध ल जाना नहीं है। और वो जिस दिन से आज तक मेरे वो शब्द माँ के भी याद हैं। तो मैं वहाँ आश्रम में दादी की के आशीर्वाद से आश्रम में बनखंडी आश्रम द्रोणाचक खुर्द में गुरु जी के वहाँ प्रवेश। जी।
तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि माता-पिता ने मना किया, लेकिन जो दादी थी उसका बेटे से लगाव था, लेकिन दादी भी नहीं जाने देती ऐसे तो। लेकिन उन्होंने कहा कि भई दूध मत ल जाना और समाज की सेवा करना। तो दादी भी कहीं न कहीं महान दादी थी और जिन्होंने स्वामी जी को आशीर्वाद देके खेत में लावणी कर रहे थे, उसके बाद भेजा कि बेटे जाओ और समाज के लिए कार्य कीजिए। तो स्वामी जी ने पढ़ाई भी की, 12वीं तक बताया स्वामी जी ने कॉलेज में भी एडमिशन लिया, लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए। उसके बाद इनका झुकाव है वो संन्यास की तरफ या त्याग की तरफ ज़्यादा हो गया था और उसके बाद कई बार क्या होता है व्यक्ति फलों में या युवावस्था में किसी तरफ झुक जाता है, लेकिन फिर पलटी मार जाता है कि मैंने देख लिया मुझे पुनः गृहस्थ में आना है। लेकिन स्वामी जी तब से निकले थे लगभग 14, 15, 16 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, और तब से आज लगभग वर्तमान में स्वामी जी एज कितनी है आपकी? अब 60 से ऊपर है। 60 प्लस है। हाँ। तो फिर वो स्वामी जी क्या आर्य समाजी थे या बाद में आपने आर्य समाज धारण किया है? वो स्वामी जी 60 साल के थे ना, वो जी, वो स्वामी जी जिनके पास गए थे आप शुरू में, तो वो तो आर्य समाजी नहीं थे, नहीं, वैदिक थे, आर्य वैदिक समाज थे। थे। तो वेद वहीं से ही आप शास्त्र आर्य समाज से जुड़ गए थे हाँ, या बाद में जुड़े हमारे आप? गुरुजी पहले वैष्णव साधु थे। बाद में स्वामी सोमानंद जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अच्छा लगा और वो कंठस्थ उनको रामायण भी याद थी, वो भी रख पढ़ते थे। लेकिन फिर सत्याप्रकाश पढ़ा उन्होंने, सत्याप्रकाश भी कंठस्थ था और वेद पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे। तो मैं भी उनके पास रहता, फिर हम खेती बाड़ी का किया। वैसे तो जन्मना ये संस्कार हमारे पीछे से आए हैं, माता पिता से तो आए हैं, लेकिन पीछे से भी हम छोटे थे जभी से वो पानी के ठेकरे 1-2 फ्रांसों में और फिर मोर देखते थे, मतलब इतना प्रश्न होते थे। और वही जो विचार थे वो फिर बाद में वो संस्कार बन गए, हाँ, मतलब संस्कार बन के आपके फिर जितने बड़ा काम भी बड़ा करवाया काम। है ना। जी, उसके बाद में फिर वहाँ रहे लगभग 23 वर्ष। 23 वर्ष उस आश्रम में आप उनके हाँ, सानिध्य में रहे, मतलब आप गुरु परंपरा से शिक्षित और दीक्षित साधु हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो स्वामी जी आप जुड़ गए थे तो उस समय आप क्या वस्त्र पहनते थे, और ये जो मैं देख पा रहा हूँ भगवा वस्त्र, ये आपने कब धारण की है? हाँ, उस समय हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुर्ता और पजामा पहन के स्कूल जाते थे जी, और खेती का काम करते थे जब भी ज्यादातर कुर्ता पजामा पहनते जी, थे। लेकिन कहीं उत्सव प्रोग्राम में जाते थे तो सफेद कटी वस्त्र और कमीज पहन के जाते थे। जाते थे। और उसके बाद में फिर हमारा खेती का कार्य रहा, वहाँ से फिर हमारे गुरुजी जब तक रहे तब तक तो मैं वहाँ रहा। लेकिन वो गुरुजी के बाद में फिर वहाँ विचारों में थोड़ा वो हो गए। उसके बाद में फिर मैं आचार्य सत्यप्रिय जी खोड़ में गुरुकुल चलाते थे, तो उनके सानिध्य में पढ़े भी उनसे और किस टाइम सेवा में भी चलता की। था स्वामी जी, कौन से सन की बात है? वो आचार्य से सत्यप्रिय जी जो गुरुकुल चलाते थे खोल में? हाँ, आचार्य सत्यप्रिय जी तिजारा उनका आश्रम था, लेकिन वो बुढ़ी बावड़ गौशाला में ज़्यादा गायें आ जाती थी पुलिस की, इसलिए उन्होंने विचार किया कि खोड़ की पहाड़ियों में जगह है तो ना एक वहाँ गौशाला खोल लें। तो उन्होंने गौशाला कौन से खोल, सन की बात है स्वामी जी? ये लगभग 95-96 की, अच्छा, 1995। खोल रेवाड़ी जिले में है, हरियाणा में। हाँ, खोड़ की पहाड़ियों में फिर उन्होंने गौशाला खोली। थोड़ा दिन बाद में उन्होंने गुरुकुल खोला। तो मैं वहाँ से आश्रम से चारा लाता था ट्रैक्टर से, कई साल तक हम चारा लेकर आए। वहाँ से खाद भी ले जाते थे गायों का, और आचार्य जी की मदद के रूप में भी आते थे। फिर धीरे धीरे फिर वहाँ थोड़ा लगाव रहा, फिर वो आचार्य जी की उसमें फिर वहाँ मैं रह गया। फिर उनसे हम अध्ययन भी किया और बहुत अच्छा जीवन था उनका। जीवन भी हमारे जो पुराने जो गुरु थे, गुरु उनका नाम था महंत श्री हरिदास जी, तो वो भी बहुत अच्छे आचरणवान थे। और उनके बाद में आचार्य सत्यप्रिय जी तो और भी महान थे, विद्वान थे, उनका जीवन पवित्र था। उनके पास हम रहे, उनके सानिध्य से हमारा बहुत कुछ निर्माण हुआ। उसके बाद में फिर वो आगे कई जी स्वामी उतार जी, चढ़ाव मतलब उसमें आए हैं। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में आप रहे जो इतने उच्च कोटि के थे, इतने महान थे, इतने तपस्वी थे, इतने त्यागी थे, तो स्वाभाविक है आपका निर्माण तो होना ही था। तो स्वामी जी ये संन्यास दीक्षा आपने कब ली, और ये वस्त्र कब धारण किया आपने, जो भगवा वस्त्र बोल रहे हैं हम जिनको? हाँ, ये मैं वहाँ उस गुरुकुल में खोड़ में 2000 सन 2000 में आचार्य जी के पास गया था।
तो आचार्य जी के पास वहाँ रहे। उसके बाद में 2-3 वर्ष के बाद में फिर उन्होंने वो चले गए थे, यहाँ से शिफ्ट हो गए थे गुरुकुल, और वो बच्चे लेके आचार्य जी चले गए थे। मैं वहाँ अकेला सा रह रहा था। तो एक प्रोग्राम आज वो किया था हमने, तो उसमें गुरुजी वस्त्र लेके अपना आप ही आए थे और बोले मैं इनका प्रमोशन करता हूँ क्योंकि ये सच्चे साधु हैं। और फिर उन्होंने ये वस्त्र भी दिए और उनका वैसे वो पानी वाला भी बाबा मुझे कहते थे क्योंकि मैंने सेवा की। तो गुरुजी ये कहा करता था कि ये कभी राजस्थान में वहाँ पैदा हुए, इनको पिछला जन्म में कहीं पानी नहीं मिला, इसलिए पानी के लिए इन्होंने पूरा सेवा। प्रयास किया है। तो वो पानी वाला भी कह देते थे कई बार। और उन्होंने ये मुझे ये वस्त्र, अब हालांकि वो हमारे आचार्य जी थे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। नैष्ठिक मतलब संन्यास तो उन्होंने नहीं ले रखा था, लेकिन वो नैष्ठिक का दीक्षा थी और वो दीक्षा हमें उन्होंने दी थी। आप भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे स्वामी जी, हाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्या हाँ, होता है? उसका फिर उन्होंने नाम निकाला महात्मा यशदेव नैष्ठिक। तो अच्छा। नैष्ठिक का मतलब होता है कि निष्ठा शब्द है। दूसरा है कि वो आजीवन जो मतलब गृहस्थ में ना जाके और आजीवन ब्रह्मचारी। हाँ ब्रह्मचारी रहते, साधु सन्यासी होकर के समाज और राष्ट्र के काम करते, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो उन्होंने फिर ये हमारा नाम इस तरह का दिया। और वैसे रिकॉर्ड में तो आज भी वैसे यशवंत ही है। जो आधार कार्ड है या हाँ, दूसरे जो रिकॉर्ड है, उनमें तो ये उनमें तो वही नाम यशवंत ही। रहेगा जो आपकी हाँ सर्टिफिकेट में है, जी, मार्कशीट में जो है। हाँ जी, लेकिन आज समाज की दृष्टि से आपका नाम स्वामी यशदेव हाँ। नैष्ठिक। वैसे वहाँ हमारा एक नाम ये है कि यश आचार्य फिर मुझे उस ढंग से कहने लगे क्योंकि वो आचार्यों का स्थान रहा, डिग्री से तब नहीं बन पाए। लेकिन आज मुझे उस नाम से कोई नहीं जानता, आचार्य जी के नाम से जी, जानते स्वामी जी क्या वहाँ। आप जो ये परंपरा आपने मतलब जुड़े रहे ये आर्य समाज परंपरा से, तो क्या आप इससे सैटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं कि ये परंपरा ठीक है या मुझे किसी और परंपरा में जाना चाहिए था या मुझे कुछ और अलग करना चाहिए था? आप अपने इस जीवन से क्या संतुष्ट हैं? देखिए ये जो प्राचीन हमारी संस्कृति वैदिक है और ये सौभाग्य से मुझे मिली है। ये जिनके सौभाग्य होते हैं उनको ये रास्ता मिलता है। सबसे पहले तो मनुष्य का शरीर सौभाग्यशाली में, उसके बाद में फिर कुल, कुल से उसके बाद में कुल भी मिला। उसके बाद में फिर सानिध्य मिला हमें, गुरुकुलों का आचार्य मिले, उनसे हम विद्या अध्ययन किया। और उसके बाद में फिर वैराग्य भी हमारा वहाँ से ही हुआ। और वो वैराग्य हमें उन्नति की ओर, सेवा की ओर अग्रसर करता रहता है। तो संतुष्टि नहीं है, मतलब रास्ता पथ जो है यही है और इससे संतुष्ट है। और लोग अविद्या में हैं, वो जिन उनके सौभाग्य उदय नहीं हुआ, जो इस परंपरा से नहीं जुड़ पाए। जी स्वामी जी, तो कभी बीच में घर वालों ने या परिवार वालों ने, समाज वालों ने या खुद का मन कि कभी नहीं किया कि मैं वापिस गृहस्थ की तरफ चला जाऊँ या मैं एक वैवाहिक जीवन जीकर समाज में योगदान दूँ, या घर वालों ने कभी आपको वापिस बुलाने की चेष्टा की हो? नहीं, उसके बाद में किसी ने नहीं की, ना मेरा मतलब वो उस तरह वो हो गया कि भाई ये तो यहीं रहेंगे। हालांकि एक हमारा गुरु भाई और था, वो भी हम साथ ही थे, वैसे वो परिवार का ही था, हमारा चचेरा भाई क्या था। नाम था? उनका करण सिंह था। फिर वो वहाँ से, पहले वही था, मैं उसके पास जाता था जब भी, तो मैं वहाँ रुका था। फिर वो आ गए अपने घर, वो फिर वो नौकरी लग गए, फौज में चले गए और मैं वहीं रहा। फिर उसके बाद में पहले तो यही सोचते थे कि भाई ये नया बाबा है, हो सकता है ये ना रहे, लेकिन वो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। तो वो कोई ना, फिर वो जब संस्कार हैं उसके संस्कार ना। थे चित्त में, हाँ पिछले जन्म के कहीं अधूरी साधना रह गई थी। हाँ। तो स्वामी जी ये और जानना चाहता हूँ मैं कि अ, आपके जीवन के कई रहस्य हैं, अनछुए पहलू हैं। बहुत ज़्यादा चर्चाएँ तो शायद हम ना कर पाएँ उन पहलुओं पे, क्योंकि आपने जीवन में कठिन और विपरीत परिस्थितियाँ भी देखी हैं। बहुत ही बुरा दौर भी आपने देखा एक साधु होते हुए भी, और बहुत ही सवर्ण काल कहें या बहुत ही अच्छा जीवन भी आपने देखा भी है और जिया भी है। तो स्वामी जी आपको जैसे किसी ने अपना आपको सन्यासी बनाया या आप जिनके पास रहे, एक परंपरा चलाई, तो क्या आपके निर्देशन में या आपका भी कोई शिष्य है या आपके कोई शिष्याएँ हैं, जिससे परंपरा आगे बढ़े?
आपके बाद भी चलती रहे नहीं, अनवरत? वैसे अब मुझे वेद प्रचार मंडल का वो अध्यक्ष बना रखा है रेवाड़ी का। हुँ। तो वो सेवा रूप में तो हम करते रहते हैं, यही हमारा शिष्य और नहीं, गुरु एक वाला। वो समय था कि उसमें अपने आप चल के आ जाते थे, खींचे आ जाते थे आश्रम में साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए। तो अब मेरे ख्याल से बहुत कम आते हैं या नहीं आते हैं। हाँ, अब वो परंपरा ना कम हो गई। पहले साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा होती थी, कुछ बच्चे दे दिया करते थे उनको, वो वहाँ रहते थे और वहाँ शिक्षा प्राप्त करके साधु बन जाते थे। अब वो परिपाटी कम होगी, क्योंकि वो बच्चे पैदा ही एक करते हैं, तो साधु महात्माओं को तो कम ही देते हैं। इसलिए साधु सन्यासी बचपन वाले तो कम हो गए, और उस तरह के साधु बनते हैं वो अलग बात जी। है। तो स्वामी जी आपकी वर्तमान में दिनचर्या क्या रहती है? मतलब सुबह से लेकर और सायं तक थोड़ा बताएँगे आप, प्रकाश डालेंगे? वैसे ये जब गुरुकुल यहाँ से गया उसके बाद में मेरा ये था कि थोड़ा अभाव में था मैं उस समय। मेरे पास साइकिल ही थी एक, और उस साइकिल से मैंने भाग दौड़ की। और एक बार थोड़ा अर्थव्यवस्था नहीं थी, किराया नहीं था, मुझे जाना था जींद। जी। तो मैं साइकिल लेके वहाँ जींद 2 दिन में वहाँ पहुँच गया। वाह! और 2 दिन में वहाँ रह के फिर वो मुझे थोड़ा वहाँ मच्छर उच्छर खाए, फिर दो वहीं से मैं चल दिया दूसरे दिन। 2-3 दिन घूमता घूमता वहाँ से आ गया, तो मेरे पास साधन थोड़ा साइकिल का था। उसी से फिर बाद में धीरे धीरे मैंने सेवा का कार्य और बढ़ाया। फिर वो पानी वाला कार्य लिया, है ना। और वो पानी वाला भी पहले साइकिल से कैन से ले जाके, जो ठेकरे होते हैं मटका वाले, वो बनाए। फिर पानी पीने के लिए एक प्याऊ बनाई, उसमें कुछ शराब जो है ना उसी में पिए, उसी में डाल दी, फिर वो मैंने हटा दिया। और फिर पक्षियों के लिए ज़्यादा ये किया, फिर फर में रखे, फिर किराया पे, फिर वो पानी डलवाया। किराया वाला समय पे नहीं भरा, फिर मैं ट्रैक्टर लेकर आया। तो ट्रैक्टर लेकर आया तो मेरी दिनचर्या में ये था कि 3-4 चक्कर उसका पानी डालना। और फिर मुझे थोड़ा बाहर वाला कार्यक्रम मेरा कम हो गया, स्कूल का रुक गया, कहीं हवन ववन वाला रुक गया। फिर वो ऐसे चलते चलते 5 साल उसमें निकल गए। उसके बाद में फिर वो पानी वाली व्यवस्था हमने थोड़ा दूसरे ढंग में बनाई। एक मनेठी गांव में डीसी साहब से परमिशन ली, और उन्होंने बीडीओ को लिखा, वो कुछ ज़मीन हमें वो बीडीओ ने दी। उसमें हमने बोरिंग की, बोरिंग करके उसमें 700 फुट के लगभग बोरिंग करके उसमें 12.5 हॉर्स पावर की मोटर लगा के अब उसमें लगभग 6-7 किलोमीटर पाइपलाइन दबाए हैं। और उसमें लगभग 11 खेल हैं बड़ी बड़ी, जो 1-1 लाख रुपए की हैं। मतलब खेड़ियाँ बनाई हुई हैं जहाँ जानवर पानी पी सकें, पक्षी पानी पी सकें। क्योंकि हाँ, जो खोड़ की पहाड़ी है, आप देख के आना कभी, बहुत ही सुंदर वहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, स्वामी जी वहाँ रहे हुए भी हैं। तो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो सूखा था। और उसके बाद स्वामी जी ने काफ़ी खेड़ियाँ बनवाई, यानी जहाँ पानी थोड़ा ठहर सके काफ़ी लंबे समय तक, तो जानवर आज पानी पीते हैं। तो स्वामी जी ने लगभग 15-20 साल का जीवन उसमें लगाया है। आज व्यवस्था सुचारू है, वो स्वामी जी की देन है कि लोगों को इकट्ठा करके सरकार की तरफ से, और आज भी उसकी देख-रेख स्वामी जी ही करते हैं, उन खेलियों की, उस पानी की, उस हाँ ना, मोटर की। सरकार की तरफ से तो नहीं है, लेकिन अपनी उसमें सेवा है। सेवा में मतलब ज़्यादा हमने उस तरह मांगा नहीं, अपनी थाली में जो आया उससे किया है स्वामी जी ज़्यादातर। आपने कहीं योग शिविर भी लगाए हैं? क्योंकि आपने हवन तो मुझे लगता है कई हज़ार करवा लिए होंगे, विवाह संस्कार भी आपने हज़ारों करवाए हैं, तो कहीं-कहीं आपने योग शिविर भी लगाया है? योग शिविर बहुत लगाए हैं 2006 से, और लगभग 10 तक हमने योग शिविर लगाए हैं। मैं कहाँ लगाते थे? 2006 में हम वहाँ स्वामी जी के वहाँ पतंजलि में, स्वामी जी ने, वैसे तो हमारी शिक्षा गुरुकुलीय उसमें है, तो वहाँ ये चीज़ तो पहले से ही होती है, लेकिन स्वामी जी ने अपना बैनर दिया तो हमने फिर वो शिविर बलवाड़ी, मायन, माजरा, कुंड, मतलब इस तरह पूरा क्षेत्र में हमने शिविर है। बड़े बड़े 1-2 नेता भी उसमें आए हैं, भगवाड़िया, शकुंतला जैसे, उस प्रोग्राम में भी आते रहे हैं। दूसरी ये है कि वो जो जंगल था जिसमें पानी की बात हम कर रहे थे, वो बहुत सूखा था, उसमें 1 लीटर पानी नहीं था गर्मियों में, तो जानवर वहाँ मर जाते थे। वो दुर्दशा हमने अपने आँखों से देखा। और जहाँ कहीं पानी हो थोड़ा बहुत, तो उसमें कुत्ते पड़े रहते थे, और वो जानवर गया पिसाया रहता था। और खा पहली जाते बात हैं। वो पीता नहीं, और पीता तो वो आते फिर उसको मार के खा जाते।
तो गिद्धड़ भी बहुत कम हो गए थे, जानवर भी बहुत कम हो गए थे। तो वो जब से हमने बोरिंग वाला काम और ये पानी के उस समय अब जानवर जीव जंतु इतने हो गए कि गिद्धड़ तो आप देखो तो वो बहुत गिद्धड़ हैं, जानवर भी हैं। तो ये इस गिद्धड़ जिसे गादड़ा कहते हैं वो प्रजाति लुप्त हो गई थी कहीं ना कहीं, उनके हाँ रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन उस जंगल में उन पहाड़ों में आज भी वो रहते हैं। स्वामी जी ने तो बहुत देखे हैं। तो स्वामी जी शिविर भी आपने खूब लगाए हैं, हाँ शिविर स्कूलों भी में भी, लगाए। कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटियों में भी। स्कूलों में तो मैं अब तो थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा। थोड़ा ढीला है कार्यक्रम। हम्म, कुछ ये कावड़ का वो सिस्टम था, कुछ ये वो नहीं तो मैं तो रोज स्कूलों में जहाँ कहीं ना श्रावण कहीं। श्रावण में तो यज्ञ भी किए हमने स्कूलों में, उस तरह के कई मंदिरों पे। और वैसे ज़्यादातर स्कूलों में हम बच्चों में जाते रहते हैं, नैतिकता का पाठ, अपनी संस्कृति से लगाव और व्यायाम प्राणायाम इस तरह के उसमें नैतिकता, देश की रक्षा, राष्ट्र चिंतन, ये विचार कॉलेज यूनिवर्सिटी और भी हैं, एक आध आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे आए हैं। इसी तरह का करते रहे हैं, अब भी कर ही रहे हैं, जितना सामर्थ्य और स्वास्थ्य साथ देता उतना तो करते ही रहते हैं। जी, देख रहे होंगे आप स्वामी जी का कितना सहज सरल स्वभाव है, और उसी का ही परिणाम है कि आज हम स्वामी जी के साथ बैठे हैं और इनके जीवन के जो अनछुए पहलू हैं उनके बारे में हम आज जानना चाह रहे हैं, ताकि ये बात आप तक भी पहुंचे। क्योंकि स्वामी जी नहीं चाहते कि उनका कोई वीडियो बनाया जाए, उनकी पॉपुलैरिटी हो, क्योंकि इन सब से स्वामी जी ऊपर उठ चुके हैं। मेरा निवेदन था स्वामी जी से कि हमें आपके जीवन के बारे में जानना है, और जानना इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि स्वामी जी कौन शख्सियत थी, और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या कार्य, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसी उद्देश्य से आज हमने स्वामी जी से बातें पूछी। तो स्वामी जी कुछ और भी बताना चाह रहे हैं? एक और है कि हम इसलिए इससे थोड़ा अलग रहते हैं, क्योंकि साधना का जो क्षेत्र है या ईश्वर से जो लगाव है वो भीड़ भड़क्का से हट जाता है। जिस आदमी को साधना से दूर होना हो तो संसार की भीड़ भड़क्का में घुस जाओ, अर्थात जहाँ आवागमन ज्यादा होता है वहाँ उसकी संध्या उपासना सब छूट जाती है। इसलिए हमने ये यही बना रखा है, ज्यादा फेमस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेमस होते ही फिर आदमी की शांति उस तरह भंग हो जाती है और जो लक्ष्य है वो छूट जाता है। इसलिए हाँ, तीन ऐसना साधु के लिए इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती। पहली लोकेशना है, फिर दूसरा पुत्रेशना होती है और एक वित्तेशना। जी। तो साधु महात्माओं को इनसे थोड़ा दूर हटकर अपनी साधना और सेवा ये दो कार्य करने चाहिए। मुझे सबसे उत्तम दोनों कार्य मिले, क्योंकि साधना का क्षेत्र मुझे पहाड़ों को एकांत में मिला, तो उसमें अकेले रह करके बहुत कुछ हम ईश्वर से प्राप्त कर पाए थोड़ा बहुत। और दूसरा बच्चों का जो स्कूल वाला था, इससे अच्छा और कार्य नहीं, क्योंकि ये बनने दोनों ही काम मूल से जुड़े। एक जीव जंतुओं वाला तीन काम आप आत्मिक उन्नति का है। एक जीव जंतुओं की सेवा, दूसरा बच्चों का निर्माण और तीसरा आत्मिक खुद की। उन्नति। ये तीनों में अपना लक्ष्य है। और ज़्यादा फिर संसार में घुसने से फिर डिस्टर्ब वो होता है। हाँ, ये जो लक्ष्य है ये हट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डरते हैं जी ज़्यादा। स्वामी जी, एक बहुत ही सख्त और कठिन प्रश्न है आपके लिए। मेरा ही नहीं बल्कि युवाओं का भी ये है कि स्वामी जी कि हम ब्रह्मचारी कैसे रहें? मतलब अपनी इंद्रियों पर हम कैसे नियंत्रण करें? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है संसार में, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो मतलब कैसे हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करें ताकि मन विचलित ना हो? हाँ, इसमें भी एक महर्षि स्वामी दयानंद ने एक प्रश्न किया कि जी आपको ये काम वासनाएं नहीं सताती? हुँ। तो महर्षि दयानंद थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया कि वासना और कामनाएं उनको सताती जो खाली रहते हैं। मुझे तो फुर्सत ही नहीं, दिन रात इतना बड़ा काम है कि मैं उसमें लगा रहता हूँ, तो ये विचार कम आते हैं। वैसे ये कार्य जो है ब्रह्मचर्य वाला, ये थोड़ा कठिन है, जैसे खंडा की धार। लेकिन विवेकी व्यक्ति वो अपना रास्ता वो थोड़ा मजबूत दृढ़ करके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये रहे कि मनुष्य जो है ये अल्पज्ञ है, इसमें भूल भी होती है, लेकिन भूलों को सुधारने के लिए एक महाभारत का श्लोक इसमें आता है
कंदुकः पातेन उत्पत्ति पतननपि आर्यः तथात्वनार्ये पतति मृत्पिंड पतननपि यथा। कहते हैं कि जो आर्य, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, सदाचारी व्यक्ति होता है, वो गेंद जैसा होता है। जैसे गेंद गिर गई लेकिन बहुत जल्दी उठ जाती है। ऐसा तो बहुत कम है, जितने लोग महापुरुष ज्यादातर हुए हैं वो गिरे ही उठे हैं, मतलब गिर के तुरंत क्विक। हाँ, बुराइयों में फंसे हुए ही महान बने हैं ज्यादातर। कुछ कुछ महर्षि दयानंद जैसे जो बचपन से जन्म जन्मांतरों के आए हैं, वो तो चलो है, लेकिन गिरे हुए व्यक्ति भी बदले हैं। उसका मूल में यही होता है कि वो जैसे गिर गए लेकिन वो गेंद की तरह फिर विचारों ने उसको उठा दिया। जैसे गेंद जो है उसका स्वभाव गिरते के साथ तुरंत उससे उठती है, ऐसे ही जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं तो वो ये नहीं होता कि भाई उनमें कोई बुराई हो, लेकिन थोड़ी कोई आगे तो संभल गए, दोबारा नहीं करते ये। लेकिन तथा तो अनार्य, जो अनार्य जितेंद्रिय नहीं होते, वो डला जैसे होते हैं, जैसे डेला होता है, गिर गया उठ गया, उठने का नाम नहीं लेता। इसलिए तो जितेंद्रियता ये है ना, ये है पूरी जवानी जो होती है उसमें काम वासनाओं पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन होता है, बहुत दुष्कर होता है। तो आपने स्वामी जी कैसे नियंत्रण किया उस दौर में, जब आप 25-20 साल के थे और आज 60 साल के हैं, तो कैसे आपने, आपका स्वयं का कोई एग्जाम्पल? हाँ, ये क्या है कि भाई ये आदमी की मनोवृत्तियां दोनों होती हैं, लेकिन विरले व्यक्ति होते हैं जो उसको अपना संयम से उसको ले जाते हैं। फिर उसके लिए मूल में स्वाध्याय है, स्वाध्याय ना करेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। उसके साथ साथ में संयम, उसके साथ में एकांत, है ना, ये चीज महत्व है। देखो, दूरी जितनी होती है उतना आदमी बच्चा रहता है, नजदीक में थोड़ा सा भय रहता है, आग और पुला का थोड़ा मेल कम ही होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में से शिक्षा जो है वो भी अलग अलग, बच्चों की अलग, बच्चियों की अलग, वो इसलिए रखा है कि भाई वहाँ बचाव रहे, जितेंद्रिय है। तो व्यक्ति को बचने के लिए सांसारिक लोगों से थोड़ा दूर रहे ना, तो बचाव किया जा सकता है। तो ये कार्य कठिन तो होता ही है, और भगवान जिनको सामर्थ्य और शक्ति देता है तो वो ले जाते अपना। स्वामी जी ने वेदों का प्रचार भी किया है, योग का प्रचार भी किया है, आध्यात्मिक प्रवचन भी दिए हैं, अनेक स्कूलों की यात्राएं की हैं, योग भी बहुत सिखाया है। और स्वामी जी ने गौ सेवा भी की है, जीव सेवा भी की है, इंसानियत मतलब इंसान की सेवा भी की है, उनको इंसान बनाने के लिए। मतलब हर पहलू पर स्वामी जी ने कार्य किया है। स्वाध्याय करते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, हवन यज्ञ करते रहते हैं। तो स्वामी जी, आप कुछ और भी, थोड़ी देर में करेंगे, कुछ और भी आप बताना चाहते हैं, कुछ जीवन की ऐसी घटना या कुछ जीवन से, आपके जीवन से जुड़ी हुई जो मैं पूछ नहीं पाया आपसे, कोई ऐसी बात जो मतलब कोई छुपी रह गई मेरे से या आपसे, आपको याद आ गई हो जवानी से लेकर अब तक की? ठीक है, कुछ और बता देंगे। वैसे विद्यालयों में मैं गया, एक बार यूपी में गया, वहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसको +2 तक के स्कूल को वो बोलते हैं, वो क्या कहते हैं इनको? बिल्कुल, एक वर्ड है वो मेरे ध्यान, इंटर कुछ ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो वो वहाँ तक +2 तक का स्कूल था जी। इंटर कॉलेज कुछ ऐसे बोलते। तो मैं वहाँ गया तो वो अध्यापक वर्ग बोले बाबा हमारे यहाँ तो मुस्लिम बच्चे बहुत हैं, हिंदू तो कम ही हैं, ज्यादातर यही, क्या बोलोगे? मैंने कहा अपनी जो प्राचीन संस्कृति है वो बोलेंगे, उस पर बोलेंगे तो सबको पता भी लग जाएगा भाई क्या बोलेंगे। तो मैंने वहाँ रखा, तो मैंने कहा गायक गुणी कवि शायर न राग रागनी गाता हूँ, ये मानव मानव बन जाए मैं ऐसा राग सुनाता हूँ। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई नहीं बनाता हूँ, मैं सत्य सनातन वेदों का जग को पाठ पढ़ाता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को निज कर्तव्य बताता हूँ, लोगों के सोए हुए पुनः शुभ संस्कार जगाता हूँ। तो मैंने ये कहा तो बच्चे ने बहुत तालियां बजाई, गुरुजी ने, वो डर रहे थे
जो वैसे गुरु जन थे, भाई पता ना सांप्रदायिकता कोई बात हाँ। होए, तो मैंने ये विचार रखे, तो वो वहाँ के मुस्लिम बच्चे बच्चियां भी वो इतने खुश हुए। आज थोड़ा सा इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा भर दिया है, उस समय थोड़ा कम था। हाँ, कम था। तो उन्होंने सुना, फिर मैंने ये कहा कि देखो धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म शाश्वत है और धर्म सबके लिए एक होता है, उसमें मुस्लिम हिंदू सिख नहीं होता। धर्म और मजहब अलग है, मजहब में है ये चीज। मजहब का अर्थ है दीवार, कि मेरी ये सीमा है, इसमें मैं नहीं बढ़ने दूंगा, तुझे भी इसमें ही बढ़ा लूंगा। यानी कि मजहब का अर्थ है कि मैं ही दुनिया में रहूं तो और कोई रहे नहीं। मजहब का यही है कि और दुनिया जिए नहीं, हम ही जीते हैं, ये मजहबी बात है। तो इसमें मैंने कहा हिंदू भी, मैं हिंदू बनाने नहीं आया हूँ, तो मैं क्या करना है, मैं ना हिंदू बनाऊंगा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना जैन, तो मैं मनुष्य बनाने के लिए आया। तो हिंदू भी मत है, अब मैंने सबसे पहले हिंदू का लिया। अब वहाँ बच्चे तो, मैंने कहा हिंदू मत संप्रदाय, मुस्लिम मत, सिख मत, ईसाई मत, जैन मत, ये सारे संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म एक है वेदोक्त, जिसको सब मानते हैं। और हमारी संस्कृति भी वैदिक है, जिसको वेदों से जुड़ी हुई संस्कृति है। तो मैं उस पर कई देर बोला, उन्होंने खूब सुना और बहुत धन्यवाद भी दिया, क्योंकि वहाँ टकराव नहीं था। हाँ। संप्रदाय तो थी भाई, संप्रदाय तो बनाए रखे, झगड़ा का मूल कारण। अब महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्याप्रकाश के 11वें समोल्लास की अनुभूमिका में एक बात, बहुत अच्छी बात कही है, इस संसार में 4 मत चलते रहे तो दुनिया में शांति बनेगी नहीं। सबसे पहले उन्होंने दिया, सत्याप्रकाश की बात कर रहा हूँ, पुराण। पुराण जब तक रहेंगे, पुराण का 18 पुराण है ना, उनमें महर्षि दयानंद कहा कि ये ऐसे हैं जैसे 100 मन गेहूं में 1 किलो एल्ड्रीन मिला दे, सारा जहर हो जाए। अच्छी चीज भी जहर हो जाती, क्योंकि सिद्धांत तोड़ के जब करते। तो भागवत पुराण के बारे में महर्षि स्वामी दयानंद कि भागवत पुराण का बनाने वाला यदि माँ के गर्भ में मारा जाता तो श्री कृष्ण को लांछन नहीं लगते। तो ये पुराण है, इनमें गड़बड़ है। जब तक पुराण रहेंगे, जब एक कुरान और पुराण, कुरान में भी आप देख लो, दुनिया में त्राईमाम है, ये कुरान के कारण है। तो इन हिंदुओं को भ्रमित, इसलिए हिंदू पुराण का हिसाब से भ्रमित हो गए, जो अपनी वैदिक संस्कृति छोड़ करके पुराणों के चक्कर में पड़ गया। आज दुनिया में वही घुमा रहे हैं लोग। तीसरा ये है कि पहला मत है कुरान, पहले पुराण, फिर जैनी, फिर कुरानी, फिर ईरानी, ये 4 मत क्रम से दिए है महर्षि दयानंद जी स्वामी जी। हाँ, तो ये जैन भी मत है अपना चला है, ये उससे पहले नहीं था। ये सारे मत महाभारत के बाद में बने हैं, उससे पहले कोई मत था नहीं। एक बात और पूछना चाह रहा स्वामी जी, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, तो ऐसे आप किन किन राज्यों में जा चुके हैं, या उन राज्यों में आप अलग जगा चुके हैं, योग की, अध्यात्म की, वेद की? हाँ, 1-2 बार दिल्ली में भी गए हैं। दिल्ली में भी यही बात थी जो उस समय थी। राजस्थान में भी सिखाया आपने, हरियाणा के काफी जिलों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा कहीं और? गुजरात? हाँ, जहाँ गए वहाँ भी करते हैं। हिमाचल भी गए थे इस तरह। तो ये जिधर गए वहां तक हमने किया, मतलब जहाँ तक हुआ थोड़ा बहुत किया गया। तो और भी कोई बात स्वामी जी जो आप बताना चाहते हैं, बचपन से जुड़ी हुई, कोई खेल खेलते थे आप, या काम ही करते थे सिर्फ खेती बाड़ी का, या कुछ बचपन की कोई मित्र मिल जाता हो जो आपका क्लासमेट हो, तो वो गृहस्थ होगा, उसके तो बेटे पोते हो रखे होंगे, तो कैसा लगता आपको उनसे मिलके? नहीं, वो लोग बहुत आदर करते हैं। वैसे हमारे साथ पढ़ने वाले अच्छे बच्चे रहते थे, हम उनमें से थे, लेकिन वो हमसे होशियार थे, इसलिए वो आगे चले गए, हम पीछे रह गए। होशियार इसलिए होते वो कि वो बचपन में मुझे भैंस ने मार ली। मैं लगभग 5-6 साल का था उस वर्ष का। अच्छा। तो भैंस ने टक्कर मार ली, देखो ये रहा निशान, आंख पे रहा है और सिर में भी है। तो याददाश्त मेरी चली गई, एक आंख भी ये थोड़ी चली गई, लेकिन फिर नजदीक से दिखाओ जी। हाँ, कोई नहीं। मतलब 6 साल की उम्र में आपको हाँ, वो भैंस ने जोड़ में मैं जब था तो वो भैंस जोड़ में नहलाने के लिए ले जाते थे? हाँ, वैसे घूमने बालक चले गए। तो आप भी नहाते थे? नहाते तो बहुत थे। भैंस ने कहीं टक्कर मारी आपको? फिर गारा में घुस गया, फिर वो कोई आदमी निकाल के ले गया। फिर उस समय वो मुँह धो के फिर इसमें कपड़ा भर दिया, यही ट्रीटमेंट हुआ। फिर वो थोड़ी ज्योति कम हो गई, फिर डॉक्टर ने कहा कि गाय का घी खाओगे तो ठीक हो जाएगा। मेमोरी भी चली गई थी, फिर याददाश्त कम हो गई थी। तो वो आज भी मैं कई बार बोलता हूँ ना, हाँ, जैसे
प्रकरण भी टूट जाए। कई बार जैसे वो है ना भजन, एक कड़ी उसकी आ जाती है, एक दूसरा भजन की कड़ी आ जाती है। देखिए बचपन तो की चोट लेकिन जीवन भर सेधती है। पुरुषार्थ करते बढ़ते रहे उससे बने। वो तो हमारे साथ ही थे, वो थोड़ा आगे निकल गए, हालांकि सारे सर्विस वाले। उसके बाद में भी जब मैं आश्रम रहा तो व्यायाम का बहुत अच्छा हमारा था। लगभग उसमें सैकड़ों बच्चे हमारे दंड बैठक, सूर्य नमस्कार सर्विस में लगे हैं। और मुकदर जैसे वो थे करते थे आप? श्रियाणी गांव में मैं गया, हम खाद लेने के लिए गए थे, तो एक मुकदर पड़ा था। मैंने कहा ये पंडित जी हमें मुकदर दे दो। बोला ऐसे नहीं मिलेगा, उठा लो ले जाओ। तो फिर हमने उठा लाए उसको, एक उठा कर। तो स्वामी जी आप दंड तो बैठक, सूर्य तो नमस्कार, उस मुकद्दर कारण से चलाना, बहुत बच्चे हमारे उसमें सैकड़ों बच्चे उसमें फौज में अच्छी अच्छी सर्विस। कभी आपने ट्राई की स्वामी जी फौज की या कोई ना, जॉब के लिए? नहीं कभी हमें नहीं, तो ये जिंदगी में नहीं। लक्ष्य ही नहीं था। तो आपने मुगद्दर भी चलाया है? कभी मेड़ों में उस समय कुश्ती का बड़ा शौक होता था, कुश्ती, साधु संत भी लड़ते, तो कभी आपने लड़ी थी हाँ कुश्ती किसी मेले में या किसी प्रोग्राम में? हाँ, एक दो ये गिलोट का मेला में हमने लड़ी थी। तो उस समय वो एक थोड़ा दाव अच्छा सा लग गया, वो पड़ गया, बहुत पैसे आए। फिर गुरु जी ने मना कर दिया, ना ये अच्छा काम नहीं है, कोई न कोई गर्दन तोड़ देगा, गिरा देगा, पर्स टूट जाएगी। हमारे गुरु जी पहलवान थे, बोले हमारे गुरु भाई से ऐसी हो गई, वो सारी उम्र उसको रोटी देनी पड़ी। बोले ये अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने शुरुआत में फिर वहाँ रोक दिया। तो उसके बाद फिर नहीं खेल रहा? ना उस तरह नहीं। हाँ वैसे बच्चे बहुत आते थे, उनको सिखाते थे। कोई आश्रम और से देसी खेल उस जमाने का जो आप खेलते हो कुश्ती कबड्डी के अलावा, कोई और वॉलीबॉल या कुछ दौड़ भाग? और मुगद्दर बचपन जब वो आते तब आश्रम में थे, जब तो फिर कार्य आश्रम वाला ही कार्य बहुत होता था उसमें। वहाँ भी फिर गुरुकुल में आचार्य लोग हमारे वहाँ आश्रम पे आते थे, पशु रहते थे। तो वो जब भी इधर से अजमेर जाते थे, अजमेर से इधर गुरुकुल झज्जर में आते थे, दिल्ली वाले गौतम नगर दिल्ली में गुरुकुल है, वो जब उधर से निकलते थे वहाँ आते थे, फिर उनको हम खूब मक्खन खिलाते। इतना अच्छा। मक्खन होता था हमारे वहाँ कि वो भगुना दर देते, कितना ही खाओ। तो वो मक्खन खाने के लिए स्पेशल आते थे। अब स्वामी जी आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्योंकि 60 प्लस आपकी उम्र हो चुकी है, साधनारत तो आप हैं ही, और डायरेक्ट आपका कोई शिष्य नहीं है जो अभी आपके सानिध्य में आपकी सेवा में सेवारत हो। तो अब आपका क्या लक्ष्य आगे, मतलब कि पूरी तरह से साधना भक्ति में लीन ही होना है, या जो साधना चल रही है इसी तरह से चलती रहेगी? अब जैसे चल रहा है वो तो कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद में तो हमारा कन्या गुरुकुल है, उन्होंने कह रखा है कि फिर आपका यहीं रहना है और यहीं फिर आपकी सेवा होगी, वहाँ रहना है। तो गुरुकुल है कहाँ फिर स्वामी जी? दादिया कन्या गुरुकुल है। दादिया इधर और जो फिर वो हमारा जो भी है फिर वो गुरुकुल का हो जाएगा। तो उसमें ये भी ना रहेगा पीछे कहीं विवाद झगड़ा आपने। जी जी तो ये भी है उसमें, इसलिए उसकी चिंता भी ना कर रहा कि भाई शिष्य फलाना। और रही शिष्यों की भी ऐसे ही, आजकल शिष्यों का भी एक महात्मा ने रख रखा था सारी उम्र, उनका परिवार भी खाता रहा, लेकिन वो उसी को बेचारा को। तो ये भी होते हैं। मतलब समय बदल फिर गए, अब एक शिष्य भी और ऐसे नहीं। दूसरी एक प्रॉपर्टी हो तो शिष्य हूँ, बात ये भी है ना कि बड़ी प्रॉपर्टी हो तो शिष्य बन जाते हैं, हाँ, क्योंकि वो स्वार्थ के वशीभूत होता है। वशीभूत होता है। और जहाँ कम हो तो फिर सोचे भाई या तो सुक्का सरड का है, तो उसमें तो फिर ये चीज होती है। जी, इसलिए क्योंकि है। आप तो त्यागी रहे हैं, तो आपको किसी फिर ये मुझे व्यवस्था की जगह ना बाधक लगते हैं, हाँ, बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि वो एक दूसरा और सिस्टम हो जाता है उनका कि सांग होता है उसके पीछे। जी स्वामी जी, तो हम चाहते हैं स्वामी जी आप ऐसे ही अनवरत, निरंतर, अथाह अखंड चलते रहें, और हम ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले बच्चे जो युवा पीढ़ी है उनको भी आप इसी तरह प्रेरित करते रहें। यज्ञ हवन, भारतीय संस्कृति, सनातन पुरातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति की अलग आप निरंतर जगाते रहें। और हम चाहते हैं कि आप शतायु कम से कम उम्र आप जिएं और पूरी तरह से स्वस्थ भी रहें, और ऐसे ही इस इलाके में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हर जगह आप योग की अलग जगाते रहें, खुश रहें, प्रसन्नचित रहें। और वैसे मैं जिस क्षेत्र में जहाँ रहा हूँ लगभग मैं हाँ, वहाँ, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा रहा आपका? वैसे तो अब तो हरियाणा ही है, नहीं, मतलब मतलब हरियाणा में जन्मभूमि, कहाँ रहे आप ज़्यादा? जन्मभूमि राजस्थान, कर्म भूमि हरियाणा अब फिलहाल। हुँ। और उसमें भी जहाँ मैं खोल रहा वहाँ भीड़ जंगल है, दिन में डरता आदमी। अच्छा। मैं एक दिन वो अटेली का एक आदमी आया, वो बोले बाबा मुझे तो दिन में ही डर लग रहा है, आप रात में कैसे रहते? मैंने कहा यहाँ की बात नहीं है, मैं तो रात को जानवरों को छुड़वा के लाता हूँ।
मैं कम से कम 15 घटना ऐसी होंगी जो रात ने मुकाबला कर करके जी वो बकरी को, उनको जानवरों को, नीलगाय को छुड़वाया। वाह! एक दिन रात ने मैं गया पहाड़ की चोटी पे, बकरियों को कुत्तों ने घेर लिया, तो मैं वहाँ लाठी और टॉर्च लेके गया, तो कुत्तों ने मेरे साथ मुकाबला किया। अच्छा, हाँ, फिर भी मैं घबराया नहीं, उसको एक बकरी को मार ली, 3 बचा के वहाँ से लेके आया। एक रात हाँ, गाय रात ने जंगल में फंस गई, उसको रास्ता नहीं मिला और वो गिरने को थी, गिर सकती थी। पहाड़ की मैंने चोटी पे। सोचा ये आज गिरी और नीचे बहुत गहरा है, तो रात को मैंने वो उसको रोटी का टुकड़ा दे देकर उधर बुला के पीछे से लेके वो जिधर सीधा उतार के लेके उसको बहुत आया। बढ़िया। ऐसी घटना बहुत है। एक दिन मैं संध्या कर रहा था, एक वो नीलगाय का बच्चा एकदम चिल्लाया, मैं दौड़ के गया, वो मंदिर की आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा मंदिर वालों भाई थोड़ी देर बंद करो, मैं आवाज़ पे जाऊँगा, जानवर तो आवाज़ पे मिलेगा, जंगल है कहाँ जाऊँ। उसको बंद करवाया, फिर मैं वहाँ गया, तो नीलगाय के बच्चे को कुत्तों ने पकड़ फाड़ दिया। फिर भी मैं उठा के लाया उसको, फिर पट्टी उट्टी करी, फिर वो वहाँ तो वो तो नहीं बचा। ऐसे तो बहुत हैं, गायों का भी बहुत है। मैं हमारे यहाँ अभी ये रोड पे गाय इतनी रहती, कोई एक्सीडेंट है अभी थोड़े दिन पहले, गाय का एक पेट फट गया था, फिर वो हमारी एक गौशाला है डेहना, तो वो थोड़ा भेजा ठीक वो करने के लिए। हाँ वो अपाइज गोयों की लंगड़ी लूली टूट फूट वालों का है, वो बेचारे चिकित्सालय में। करते हैं चिकित्सा, वो तो वहाँ भेजी। बहुत गायें ऐसी होती हैं जो कभी कुत्ता ने काट लिया, कोई पाड़ लिया, कोई जानवर, फिर उसको भी बेचते रहते हैं। और कुछ तो ऐसी है वहीं पालते हैं। अब की सर्दियों में और पिछली सर्दियों में तो 2 गऊ तो ऐसी हो गई थी, तो बैठ गई थी, अब उनको तो उठा ही नहीं जाता था। तो सबसे पहले गुड़ दिया, फिर उनमें थोड़ा सेका की खड़ी हुई, खड़ी होकर फिर थोड़ा वो खड़ उड़ लाए और उसको उनको खिलाया, थोड़ा जियाया। फिर सारी सर्दियाँ वो चारा तो कम था मेरे पास, लेकिन अनाज, खल, गुड़ ये उनको खिलाया, तो 2 बच गई। अब चल जंगल में रही। चरती मोटी, 2 बच्चियाँ थी, पिछली बार बिल्कुल मरने वाली थी, मैंने कहा भाई ये मरेंगे, उनको संभाला। इस तरह के बहुत प्राणी हैं जो मतलब काफ़ी फील्ड में प्राणियों करते। को, फिर जीवों को। ये भी है कि सहयोग भी करते हैं हम। एक ट्रैक्टर हमने गौशाला भोजावास को भी अपना उसमें करके दिया था, लगभग 1.5 लाख रुपए उस समय मैं अपना ला रहा था, फिर वो मिला नहीं। फिर हम गौशाला में गए, वहाँ उनका एक ट्रैक्टर महेंद्रगढ़ से आयसर 3 लाख में खरीद लाए, 1.5 दिए, 1.5 बाकी था, फिर एक 1.5 में वहाँ सोनी जी हैं वहाँ के डेढ़ा के, उन्होंने 1.5 लाख वो दे दिया, तो एक ट्रैक्टर गौशाला को दिया। उसके बाद में हमारा भी एक ट्रैक्टर था वहाँ गौशाला में, हमने रख रखा था पानी के लिए, वो वो भी वहाँ उस गौशाला में लगभग 1 लाख रुपए का वो भी था, वो भी गौशाला में दिया। अब बहुत संस्थाओं में सहयोग भी करते हैं, आप कभी देखोगे तो बहुत सहयोग मतलब आया है, तो हम भी उसको उस तरह हाँ, संचित नहीं रखते, आप भी चाहते हैं कि हाँ जो मेरे पास संचित धन आया है उसको संचित मैं गौशालाओं में या जो भी हाँ, धार्मिक चीज़ें फिर उनमें मैं कुछ लगाऊँ। कुछ संचित भी रहे, तो नॉमिनी हमारी गुरुकुल की है, तो उसमें ये भी ना है कि भाई वो भी बाद में भी आएगा गुरुकुल कौन सा स्वामी? वही दादिया कन्या गुरुकुल दाज, दादिया कहाँ है? ये बाउल के। पावटी हाँ कन्या गुरुकुल है। तो वहाँ उनको नॉमिनी बना रखा उस गुरुकुल का आपने। हाँ मतलब वो जो भी है वो अकाउंट अकाउंट मतलब थोड़ा बहुत रहेगा, वो भी उनका ही हो जाए, हाँ, बहुत तो बढ़िया। वो पीछे भी ना रहे कि भाई वो हो गया भाई, तो उसका दुरुपयोग भी ना हो। हाँ, कोई झूठ कि भी जो छोटे भी मोटे स्वामी करते जी हैं। की कुछ थोड़ी बहुत संचित हाँ प्रॉपर्टी कहें या कुछ भी कहें, तो वो जो गुरुकुल है उनको ये समर्पित रहेगी और गुरुकुल ही स्वामी जी का आगे की देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे। तो देखिए ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलती है इस समाज में आज के इस दौर में, कि जो रियली में ही त्यागी संत हों, सन्यासी हों, ब्रह्मचारी हों, नैष्ठिक हों, जिन्होंने जीवन को जिया इतनी कड़ाई से, इतनी सच्चाई से, इतनी हकीकत से, खुले शीशे, खुले आईने की तरह इनका जीवन रहा है, खुली किताब की तरह इनका जीवन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी प्रेरणा लें स्वामी जी से। मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वामी जी के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। इनके साथ मैं अंतिम जो स्वामी जी के विचार हैं या संदेश हैं, क्योंकि बातें कर रहे हैं तो नई-नई बातें निकल के आ रही हैं। पता नहीं भविष्य में रिकॉर्ड होंगी कि नहीं होंगी। तो मेरी ज़रूर इच्छा थी कि ये वीडियो हम 50 साल या 100 साल बाद भी दिखा सकते हैं कि ऐसे कोई स्वामी जी थे। क्योंकि स्वामी जी का ऐसा रिकॉर्ड आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्वामी जी कहीं रिकॉर्ड करवाते ही नहीं हैं। जी स्वामी जी, आपका कोई अंतिम संदेश? हाँ मेरा ये अंतिम संदेश है। वैसे
आदमी को दूसरों के लिए जीना चाहिए ना। जैसे एक श्लोक अभी हमने बच्चों को बताया था कि परोपकाराय फलंति वृक्षाः, परोपकार के लिए पेड़ फल देते हैं। परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकार के लिए नदियां जल देती हैं। और जो चौथी बात है वो अच्छे व्यक्तियों को वहाँ से सीखना चाहिए। परोपकारार्थम इदम शरीरम, जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों के लिए, उनका तन मन धन दूसरों के कल्याण के लिए होता है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण करते हैं उनका स्वयं भला होता है, आत्म संतुष्टि होती है और बहुत प्रसन्न रहता है। तो वो ये भी सोचता है कि मैंने फिर हमने जो कार्य किए उससे कुछ लोगों ने और भी प्रेरणा ली। नांदा में भी वो हमारे एक पार्षद हैं, हमारा देख के उन्होंने भी वहाँ खेल बनाई। ऐसे ही पीछे ने उधर ये पाड़ला है, वहाँ भी एक मनेठी के एक सज्जन ने हमारा देख के अपना ट्यूबवेल से दूर पाइपलाइन दबा के जीवों एक के लिए पानी के जंगल लिए में व्यवस्था बनाई। तो ये जो प्रकृति अच्छे के संरक्षण के लिए देखो हाँ, मतलब समाज का बड़ा योगदान जो होता है सरकार के साथ साथ। तो तो स्वामी जी ने एक पहल की। अच्छे व्यक्तियों को अच्छे कार्यों से प्रेरित होकर के और प्रेरणा लेकर शुभ कार्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि संसार में केवल जाएगा तो यही जाता है। धनानि भूमौ पस्वष्ट गोष्ठे नारी गृह द्वारे जन शमशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव एक, जीव के साथ एक उसके कर्तव्य जाते हैं। जब जाता है संसार से तो धन बैंक बैलेंस में रहता है, पशु वशु भी बंधे रहते हैं, और पुरुष जाता तो नारी घर के द्वार तक साथ देती है। जन शमशाने, भाई बंधु कुटुंब के लोग शमशान तक साथ देते हैं, लेकिन जो देह चितायाम और ये शरीर भी चिता तक साथ देता है, इसके बाद ये भी नहीं रहता। धर्मानुगच्छति जीव, जीव के साथ एक धर्म जाता है, उसका कर्तव्य जाते हैं अच्छे और बुरे। इसलिए अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं क्या ले आए थे जग में क्या ले जाएंगे, ये लोगों की झूठी बात है। क्योंकि संसार में मनुष्य प्राणी जीव आत्मा आते हैं तो अपना पिछला भोग लेकर आता है, तो किया हुआ लेके आया है और यहाँ से करके भी लेके जाएगा। इसलिए सबको ये चिंतन करके अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वत नित्यम सनितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, ये शरीर अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। विभव न शाश्वत, और धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है। ये भी एक बार झटका लग जाए, देशों का युद्ध हो जाए तो बैंक में ही रहेगा, कोई ना देगा आप लोगों को। क्यों जी, एक बार स्थिति चरमरा जाओ बैंक में से नहीं मिलेगा, भला ही करोड़पति दर रखे हो, स्थिति बिगड़ी बैंक सब बिगड़ जाते हैं। तो अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है और धन भी शाश्वत नहीं है, और मृत्यु का पता नहीं होता कब आ जाए। और इसलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, धर्म संग्रह के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये अगर नहीं होगी तो होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, अरे वक्त की कीमत समझता वक्त निकल जाने के बाद। आने से पहले मुसाफिर, आने से पहले मुसाफिर राहों में उलझा रहा, लौटता मायूस होकर गाड़ी निकल जाने के बाद। काश 5 मिनट पहले आ जाता तो गंतव्य स्थान में पहुंच जाता, लेकिन रास्ते में उलझ। अरे जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। अरे कोंकड़ क्यों खड़ा अफसोस करता कल की बातों पर जनाब, लौट कर आता नहीं तीर चल जाने के बाद। क्या होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। तो ये वाह जी स्वामी जी, ये तो जीवन का मर्म बता दिया आपने, इससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं। अंतिम जो पंक्तियां हैं स्वामी जी की, ये तो पूरे जीवन का मर्म है, इससे आगे तो कुछ बचता ही नहीं है। तो स्वामी जी आपका बार बार धन्यवाद, इतनी बड़ी और गहरी बातें आपने बताई हैं जो शायद हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं। तो ये वीडियो जो है वो कई पीढ़ियों तक संचित रहेगा, और आपके जो ये अमूल्य जो वाक्य हैं, ये जो आपने शब्द बोले हैं, ये शब्द कईयों के जीवन में परिवर्तन जरूर लेके आएंगे।
तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, आज हमारे बीच आए। तो विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।